ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। साधन पाद में यम नियम आदि का विवेचन करने के बाद यमों का ठीक ठीक से पालन करने पर किन किन सिद्धियों की प्राप्ति होती है उसका वर्णन किया। अहिंसा की प्राप्ति होने पर सर्वत्र उस अहिंसक योगी के सन्निधि में हिंसक प्राणियों में वैर का त्याग नामक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सत्य में प्रतिष्ठित हो जाने पर उसकी वाणी क्रिया फल का आश्रय हो जाती है और आस्तेय में प्रतिष्ठित होने पर जन्म कथनता आदि का ज्ञान उसके अंतःकरण में विचारधारा स्वयं प्रस्फुरित हो जाती है। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाने पर उसके अंदर लोक विद्यार्थियों के अंतःकरण में ज्ञान स्थापन करने की क्षमता आ जाती है। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अपरिग्रह में स्थित हो जाने पर क्या आ जाता है? जन्म कथनता संबोध। और आस्थेय में प्रतिष्ठित हो जाने पर सर्वरत्नोपसान, सभी दिशाओं में रत्नों की उपलब्धि हो जाती है। सभी वस्तुओं में कुछ वस्तु विशिष्ट रहती है, विशिष्ट आकर्षण से युक्त रहती है, विशिष्ट फल से युक्त रहती है। तो ऐसे विशेष वस्तुओं की उपलब्धि माने वो विशेष वस्तुएं किसी के माध्यम से उस योगी के पास पहुंच जाती, ये न के न प्रकार उसकी वो सेवा करती है। तो इस प्रकार ये 5 यम के सिद्धि का स्वरूप बताया। अब नियम का ठीक ठीक से पालन होने पर उससे क्या सिद्धि मिलती है उसको समझा रहे हैं। तो नियमों में शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। पहला शौच नाम का नियम बताया था। तो उससे स्वांग जिगुप्सा, आपने शरीर के प्रति जिगुप्सा होगी, माने शरीर में आसक्ति नहीं होगी। शरीर के प्रति जो ममत्व अहंत्व दोनों भी भाव रहते हैं, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा उसका भाव नहीं रहता है। ये शरीर को मेरा मानना ही सबसे बड़ा पाप है। सारे पापों का बाप यह मैं शरीर हूँ ऐसा मानना ही। तो इसलिए योगी शुद्धिकरण करते हुए मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर दुखदायी है, दोषपूर्ण है, अशुद्ध है, ऐसा उसका चिंतन करता है तो शरीर से वो अनासक्त होता है। तो स्वयं के शरीर के साथ वो जिगुप्सा करता है, घृणा करता है। ऐसे जो लोग कभी शरीर को शुद्ध करते ही नहीं, तो ऐसे मलिन शरीर वालों के साथ वो कभी संबंध करना चाहता ही नहीं। ये शुद्धि का लाभ है। शुद्धि 2 प्रकार की बताई थी, बाह्य शुद्धि और आभ्यंतर शुद्धि। अब आभ्यंतर शुद्धि का लाभ बता रहे। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च।
आभ्यंतर शुद्धि का अर्थ है कि आंतरिक मलों की निवृत्ति। आंतरिक मल इंद्रियों में भी है, मन में है, प्राणों में है, तो उनके विशिष्ट साधन बताए हैं। मन की शुद्धि आध्यात्मिक उपदेश के श्रवण करने से हो जाती है। बार बार श्रवण करने से मन शुद्ध हो जाता है, अच्छे विचारों को धारण करने में सक्षम हो जाता है। तो आभ्यंतर मल नष्ट होने के बाद योगी के लिए सत्व शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है, यह सिद्धि प्राप्त हो जाती। सौमनस्य, सुमनस भावयति सौमनस्य, उसका निर्मल अत्यंत, उसका मन निर्मल हो जाता है, अत्यंत निर्मल होता है। एकाग्र्यम, एकाग्रता की प्राप्ति हो जाती है। इंद्रिय जय, इंद्रिय के ऊपर वह विजय प्राप्त करता है। और आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, उसमें आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती, यानी आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है और परमात्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है। तो अपने और परमात्मा के स्वरूप को योगी यथावत जान लेता है जब उसकी आंतरिक शुद्धि हो जाती है। आंतरिक शुद्धि होने न होने पर ही, परमात्मा स्वरूप अपने में होने पर भी उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। जब अपने में ही परमात्मा का स्वरूप योगी को ज्ञात होता है तो मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं, उसको खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। वो सोचता है वो तो अपने पास ही है। मुंह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ऐसी उसको अनुभूति होती है। तो जब तक अपने में ही वो परमात्मा है ऐसा बोध नहीं होता है, तब तक व्यक्ति को विविध स्थानों में जाना पड़ता है, पवित्र स्थानों में, एकांत स्थानों में। वहां जाकर वो एकाग्र हो जाता है तो उसको अपने ही अंतःकरण में बोध हो जाता है। यतन्तो योगिनश्चैव पश्यन्ति आत्मन्य अवस्थितम, यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति अचेतसा। तो अशुद्ध मन वाले जो लोग होते हैं वह प्रयत्न करते हुए भी उस परमात्मा तत्व को देख नहीं पाते, और शुद्ध चित्त वाले योगी लोग प्रयत्न करते हुए आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, अपने अंतःकरण में उस आत्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेते। तो आत्मा का भी साक्षात्कार कर लेता है और परमात्मा का भी साक्षात्कार कर लेता है। यह आंतरिक शुद्धि का फल बताया। भाष्य में व्यास महर्षि समझा रहे, भवन्ति इति शेषः, इतनी सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती है। भवन्ति इस क्रियापद का अध्यार कर लेना चाहिए। शुचे है सत्व शुद्धे है ततः सौमनस्य, शुचि सफाई, आंतरिक सफाई का फल क्या बताया? सत्व शुद्धि ही, बुद्धि की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। ततो सौमनस्यम, उसके बाद स्वच्छ मन रहता है, निर्मल मन रहता है, और निर्मल मन से कोई भी काम किया जाता है तो सफल हो जाता है। निर्मल मन होने पर ही बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। मन प्रसन्न रहने पर सभी दुखों की निवृत्ति हो जाती है। अशुद्ध मन हो, रजस्तमो गुण से युक्त मन हो तो हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा जीवन अपूर्ण है, अधूरा है, ऐसा लगता है। और शुद्ध सत्वगुण होने पर मन प्रसन्न रहता है। प्रसन्न मन में ही सब सुखों की उपलब्धि है, और अन्य किसी परिस्थितियों से, वस्तु से सब सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। तात्कालिक सुख मिलते जैसे आभास होता है, वस्तुओं के दर्शन से वस्तुतः संपूर्ण सुख की प्राप्ति मनुष्य को सर्वदा और सर्वकालिक मन की प्रसन्नता से हो जाती है। इसलिए बड़ी सिद्धि है, सौमनस्य नाम की सिद्धि उसको प्राप्त होती। ततो एकाग्र्यम, उसके बाद एकाग्रता, मन उसका एक किसी साधन में लगाया जाता है तो शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है। एकाग्र मन होने पर इंद्रियों में जय प्राप्त करना कोई कठिन नहीं हो पाता है।
क्योंकि मन का ही तो ये अनुसरण करती है सभी इंद्रियां। जैसे मधुमक्खियों में जो बड़ा मधुमक्खी का जो लीडर रहता है वो जिधर चला जाता है और बाकी मधुमक्खियां उसके पीछे चली जाती। ऐसा मन जिस विषयों में चला जाता है तो उसी विषयों में बाकी इंद्रियां भी चली जाती है। तो मन किसी एक विषय में लग गया तो इंद्रियां उसी में स्थिर हो जाती। तो इसलिए शास्त्र विहित ध्येय में मन एकाग्र हो जाने पर वो अपने इंद्रियों को भी जीत लेता है, माने वो उसी ध्येय में लगा लेता है। यह आभ्यंतर शुद्धि का फल उसको प्राप्त होता है। इंद्रियां मन के ऊपर जय प्राप्त होने के बाद आत्मदर्शन योग्यत्वानि च तथा इंद्रिय ततश्च आत्मदर्शन योग्यत्वम, इसके बाद वो आत्मदर्शन अर्थात आत्म साक्षात्कार की योग्यता को प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसकी जो बुद्धि है वो आत्म तत्व साक्षात्कार के योग्य हो जाती। आत्मदर्शन योग्यत्वम बुद्धि सत्वस्य भवति, इतना अध्याय कर देना। उसकी बुद्धि की वो क्षमता हो जाती है तो आपने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। इति एतत् शौच स्थैर्यात् अधिगम्यते। यह सब सिद्धियां वो शौच में स्थिर हो जाने पर प्राप्त कर लेता है। तो स्थिर हो जाना ही बहुत आवश्यक है। स्थिरता में ही जो वास्तविक सुखानुभूति है उसकी प्राप्ति हो जाती है, वास्तविक सुख की प्राप्ति हो जाती है। वास्तविक जो दिव्य चेतना है उसकी प्राप्ति स्थिरता में होती है, अस्थिर होने पर नहीं होती है। इसलिए ये आभ्यंतर शुद्धि का बड़ा फल है कि व्यक्ति बड़ा स्थिर हो जाता है। शौच के बाद नियम बताया था संतोष, संतोष नाम का नियम बताया। उस संतोष की प्राप्ति हो जाने पर, संतोष की स्थिरता आने पर क्या हो जाता है? संतोषादनुत्तम सुख लाभ। संतोषात सम्यक प्रकार का तोष, प्रसन्नता, उसको संतोष कहते। उस संतोष से अनुत्तम सुख लाभ, न उत्तम इति अनुत्तम करेंगे तो निकृष्ट सुख लाभ की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा अर्थ होगा। तो हाँ, बहुरी समास करना पड़ेगा। अनुत्तम का अर्थ है न विद्यते उत्तम यस्मात् तादृश अनुत्तम सुख लाभ, सुखस्य लाभ इति सुख लाभ, माने सर्वोत्कृष्ट सुख की प्राप्ति हो जाती है। संतोष के स्थिर होने पर ही निरतिशय सुख की प्राप्ति हो जाती है, ने जिससे बढ़कर के और कोई सुख है ही नहीं। संतोष बड़ा विलक्षण सुख है। ये सारे सांसारिक जितने सुख है उन सभी सुखों को तुच्छ कर देता है। गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूरी समान। गोधन, गजधन, पहले जमाने में सब धन रहते थे। तो इसी की प्राप्ति होने पर मनुष्य अपने को सुखी समझता है। लेकिन संतोष रूप धन आने के बाद इन सारे धनों को धूली के समान समझता है। जैसे धूली पड़ी रहती है, आदमी उसको कुचल करके आगे चला जाता है। ऐसे सांसारिक सुखों को वो नगण्य समझता है, वो कुछ भी नहीं है, वो सुख सारे क्षणभंगुर है और तृष्णा आदि को बढ़ाने वाले है, ऐसे वो सुख है। और संतोष जो है वो श्रेष्ठ सुख है, ऐसा उसका निश्चय हो जाता है। तो संतोष सुख विलक्षण है, सभी सुखों में श्रेष्ठ सुख है। तत् यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाशय सुखस्य ते नारहत षोडशीम कलाम। संतोष का जो सुख होता है वह कितना बड़ा होता है, कितना विलक्षण होता है, उसको इस शांति पर्व में कहे हुए श्लोक के द्वारा स्पष्ट किया है। ये श्लोक शांति पर्व में वायु पुराण आदि में आता है। यच्च काम सुखम लोके,
जो इस संसार में काम सुख है, काम का अर्थ है विषय सुख, सबसे बढ़िया से बढ़िया जितने भी विषय सुख है संसार में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों से प्राप्त होने वाले, यच्च दिव्यम महत् सुखम, और जो दिवी भवम दिव्यम, स्वर्ग आदि लोगों में प्राप्त होने वाला जो महत् सुख है, स्वर्ग आदि लोगों में बड़े अच्छे सुख रहते, दुख संपर्क से रहित रहते प्राय। तो ऐसे संसार का जो विषयजन्य सुख है और स्वर्ग आदि लोगों में स्थित जो महान सुख है, वो सारे सुख तृष्णाशय सुख से ते नारहत षोडशीम कला। ये जो सुख है वो तृष्णाशय सुख की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं करते। माने तृष्णा का नाश होने के बाद जो सुख मिलता है, वह सुख इन सब सांसारिक विषयों से प्राप्त नहीं होता है। तृष्णाक्षय से ही वस्तुतः मनुष्य को सुख मिलता है, तृष्णा के होने से सुख नहीं मिलता है। तृष्णा की निवृत्ति ही सुख के प्राप्ति का बड़ा उपाय है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब वो संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, तभी वो अपने आंतरिक सुख को प्राप्त कर लेता है। तो इच्छा ही वस्तुतः दुख का कारण है। वो कील की तरह, कांटे की तरह मनुष्य को चुभती रहती है, और तृष्णा निवृत्त हो गई तो मनुष्य सुखी है। तृष्णा क्या है? वस्तु के अभाव का ज्ञान हो जाना ही तृष्णा है, कि ये वस्तु मेरे पास नहीं है, ऐसा ज्ञान होना, और वह वस्तु मेरे को चाहिए। जब तक यह ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो वस्तु नहीं होने पर भी कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन वस्तु के अभाव ज्ञान पूर्वक उसकी इच्छा जब मनुष्य के अंतःकरण में हो जाती है, तब ही मनुष्य चंचल होता है, उदासीन होता है, उद्विग्न हो जाता है। तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि उस इच्छा की निवृत्ति ही कर देना, तो उससे सुख की प्राप्ति हो जाती है। मतलब सांसारिक वस्तु के प्राप्त होने पर अथवा न प्राप्त होने पर, प्राप्त होने पर भी उस तृष्णा की निवृत्ति तो होती नहीं, तृष्णा तो बढ़ती है, और न प्राप्त होने पर भी तृष्णा वो परेशान करती रहती, दुखी करती है मनुष्य। तो वस्तु के प्राप्त होने पर अथवा न प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख मनुष्य को स्थायी रूप से सुखी नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता, बल्कि उस वस्तु के प्राप्ति का कारण जो इच्छा है, उसकी ही यदि निवृत्ति हो जाती है, तो उसको स्वतः सिद्ध सुख की अनुभूति हो जाती है। तो ये तब संभव है जब उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। इसलिए शौच के बाद में ही यह संतोष बताया हुआ है। निर्मल अंतःकरण पूर्वक उसके मन में यदि संतुष्टता आ जाती है, तो कुछ न होने पर भी वो आंतरिक सुख से ही प्रसन्न हो जाता है। लेकिन आंतरिक सुख से जिसका परिचय ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं तो हाथ मारना ही पड़ता है। तो बाह्य सुखों में वह तृप्त होना चाहता है, तो उसमें वो प्रयास करता है, लेकिन बाह्य विषय वस्तु संपूर्ण रूप से मनुष्य को संतुष्ट करते नहीं। अभी तक किसी को किया नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं, और भविष्य काल में भी नहीं करेंगे। ऐसा ही सभी विषय उपभोगी मनुष्यों का भी अनुभव है, शास्त्रोज्ञ का भी अनुभव है। इसलिए तृष्णाशय सुख के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, वह विषय उपभोगों से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए तृष्णाशय सुख की 16वीं कला की भी ये संसार के विषय सुख बराबरी नहीं कर सकते। माने एकदम छोटा सा अंश तृष्णा, अब तो पूर्ण तृष्णा क्षय की निवृत्ति होने पर जो सुख मिलता है, उस सुख की तो कोई तुलना ही नहीं है, अपरिमित सुख है। तो संतोष में ही बड़ा सुख है। यह इस संतोष रूप नियम के स्थिर हो जाने पर योगी को प्रतीत होता है। शौच संतोष तप। अब तप नाम के नियम के
परिपालित होने पर, ठीक ठीक से अनुष्ठान किए जाने पर कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसको आगे 43वें श्लोक में सूत्र में बता रहे। कायेन्द्रिय सिद्धिरक्षुद्धीक्षया तपसः, तपसः इति पंचम्यंत एकवचन। तपश्चर्या से अशुद्धि क्षयात, अशुद्धि का नाश हो जाने पर कायेन्द्रिय सिद्धि ही, काय की सिद्धि और इंद्रिय की सिद्धि हो जाती, कायिक सिद्धि और इंद्रियक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती। कायिक सिद्धि कौन सी है और इंद्रियक सिद्धि कौन सी है? शरीर संबंधी जो सिद्धि है, अष्ट सिद्धियां, अनिमा, महिमा, लघिमा, अप्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और यत्र कामावसायित्व। हाँ, वसित्व भी एक सिद्धि है। 8, ये सब मिला करके 8 सिद्धियां हैं। तो इन सिद्धियों को काय सिद्धि कहा जाता है। और इंद्रिय सिद्धि का अर्थ है कि एक एक इंद्रिय की अलग अलग असाधारण क्षमताओं को धारण कर लेना। माने नेत्र इंद्रिय की देखने की शक्ति है, तो नेत्र इंद्रिय बैठे बैठे किसी दूसरे स्थान में जो क्या चल रहा है उसको यही से देख लेता है। श्रवण इंद्रिय दूर स्थित शब्द का श्रवण कर लेता है। तो ये सब इंद्रियों का विशेष सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है अशुद्धि का क्षय हो जाने पर। भाष्य में व्यास महर्षि स्पष्ट कर रहे हैं, निर्वर्त्यमानमेव तप हिनस्ति अशुद्धि आवरण मलम। निर्वर्त्यमानम, ठीक ठीक से संपादन किया जाने वाला जो तप है, वह तप ही अशुद्धि आवरण मलम, अशुद्धि के आवरण रूपी मल को नष्ट कर देता है। उस आवरण मल की निवृत्ति हो जाने पर तद आवरण मलापगमात काय सिद्धि ही, उस आवरण मल की निवृत्ति हो जाने पर काय की सिद्धि हो जाती। तो ये सब सिद्धियां बड़ी विलक्षण है, इसी को वास्तविक आध्यात्म में ऐश्वर्य कहा जाता है। तथा इंद्रिय सिद्धि, उसी प्रकार इंद्रिय की सिद्धि, इंद्रिय की सिद्धि क्या है? दूरात श्रवण दर्शन आदि, दूर से ही श्रवण कर लेना और दर्शन आदि कर लेना। अपने अपने इंद्रियों के जो कार्य है उन सभी कार्यों को दूर से ही संपादन कर लेना, इसी को कहते हैं इंद्रिय सिद्धि। तो तपश्चर्या करने वाले व्यक्ति को बहुत सारे ऐसे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो संयम में बड़ी सिद्धियां है, सारी सिद्धियां संयम के अंदर होती। संयम सुदीर्घ काल तक मनुष्य कर नहीं पाते, उसको किसी कारण से, अपने किसी अपराध के कारण मनुष्य तोड़ देता है, तो उस विशेष लाभ से वो च्युत हो जाता है। शौच संतोष स्वाध्याय। अब स्वाध्याय रूप नियम का पालन होने से किसकी प्राप्ति होती है, कौन सी सिद्धि होती है, उसको बता रहे। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्यायात, स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय पद का अर्थ किया था मोक्ष शास्त्राध्ययनम व प्रणव जपादि, प्रणवादि जप का अनुष्ठान कर लेना। तो इस स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग, अपने लिए इष्ट जो देवता है उनका संपर्क हो जाता है, उनकी प्राप्ति हो जाती है, उनका साक्षात्कार हो जाता है। ये स्वाध्याय का फल बताया। इसलिए श्रुति में कहा गया स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय अपने जीवन के लिए आवश्यक ग्रंथों का अध्ययन, अथवा शास्त्र के अनुसार तो कहते स्वशाखा अध्ययन, अपने वर्ण के अनुसार जो शाखाएं प्राप्त होती है उस शाखा का प्रतिदिन स्वाध्याय कर लेना, पढ़ना उसको। अब शाखा आदि का ज्ञान बड़ा दुर्लभ रहता लोग,
गोत्र कौन सा है, वर्ण कौन सा है, गोत्र में कौन सा, ये भी पूछा जाता है तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। शाखा क्या है, ये सब क्वचित ही पुरुषों को इसका ज्ञान रहता है, तो दुर्लभ है। इसलिए केवल अपने अध्यात्म के लिए उपयोगी ग्रंथ का यदि स्वाध्याय करता है मनुष्य और वो दूसरे को पढ़ाता है तो उसको स्वाध्याय कहते हैं। ऐसे स्वाध्याय को निरंतर निष्काम भाव से करने से इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाता है। इष्ट देव का साक्षात्कार करके क्या करेगा वो? कह रहे जो भी उसके कार्य में प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध की निवृत्ति वो सब देवता लोग करते हैं। देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनम गच्छन्ति। देवता लोग, देवतागण, ऋषयः, ऋषय मंत्र द्रष्टार, वशिष्ठ आदि, नारद आदि जो ऋषि लोग हैं वे ऋषि, और सिद्धगण, ये स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को दर्शनम गच्छन्ति, मनुष्य के दृष्टि में आ जाते हैं, उनको दिखाई देते हैं। जैसे देवता लोग सत्यकाम जाबाल, इसका उदाहरण उपनिषदों में मिलता ही है। गुरु की आज्ञा का उसने पालन किया तो 1000 गोवे जब हो गई, वापस आने लगा तो रास्ते में आते आते देवता ही विविध प्रकार के, हाँ, जानवरों के रूप में, पशुओं के रूप में प्रकट होकर के ज्ञान दिए। ऋषि लोग जैसे नारद आदि ऋषि लोग हैं, अभी भी जो साधक स्वाध्याय करते हैं उनको दर्शन देते हैं, और सिद्धगण भी दर्शन देते हैं। हिमालय आदि में इसका अधिक दर्शन होता है साधकों को। हिमालय तो देवताओं का, ऋषियों का निवास स्थान है, तो वहाँ विशेष दर्शन लोगों को अभी भी होते ही रहते हैं। तो दर्शन दे करके साधक का मार्गदर्शन करते हैं कि आगे आपको कैसी साधना करनी चाहिए। तो ये निरंतर स्वाध्याय में तत्पर रहने से ये स्वाध्याय का बड़ा लाभ होता है। कार्य चास्य वर्तन्ते, और उस साधक के कार्य में वो स्थित रहते, माने उसके जो भी कार्य है उस काम को वे पूरा कर देते। स्वाध्याय के संबंध में कुछ बात समझ नहीं आ रही है अथवा कुछ स्वाध्याय का प्रचार प्रसार करना चाहता है तो उसके लिए वे सहायक हो जाते। तो अच्छे विद्या का प्रवर्तन होना चाहिए, इस प्रकार देवता लोग भी चाहते हैं। वो किसी योग्य सुअधिकारी को चयन भी करते हैं और उसके माध्यम से उस अच्छा विद्या का प्रचार प्रसार भी करते हैं। इतनी क्षमता नहीं है मनुष्य के अंदर कि अच्छी विद्याओं का धारण करे और फिर धारण करने के बाद उसके परिणाम को भी वो सहन करे। अच्छा किसी के पास सद्गुण आ जाए और लोक में उसकी प्रतिष्ठा हो जाए तो उसको हजम करना इतना आसान रहता है। अच्छी विद्या आ जाए किसी के पास तो उसका ठीक से योग्य पात्र को दे करके विनिमय कर लेना और फिर उसके धारण, अपने जीवन में धारण करना, ये बड़ा कठिन होता है। योग्य अधिकारी को देख करके देवता लोग, ऋषि लोग प्रकट होकर के उसको प्रेरणा देते हैं कि चलो तुम इस विद्या का प्रचार प्रसार करो संसार, हम आपको सहायता करते। ऐसी एक घटना भी 2-3 साल पहले ऋषिकेश में हुई थी। एक साधक को ऐसे ही कई जो तांत्रिक लोग थे वो वैसे तंत्र साधना करने, तो प्रातः काल में गंगा जी में उसको पकड़ लिया, उठा करके लेके चले गए। बोले तुम हमारे विद्या का प्रचार प्रसार इस संसार में करोगे, हम आपको एक विद्या प्रदान कर देते हैं जिससे बहुत लोगों का कल्याण हो जाए। यदि तुम ये विद्या संसार में प्रचार प्रसारित करोगे तो तुम्हारे परिवार का जो कोई प्रिय व्यक्ति होगा वो मर जाएगा और तुम इस संसार में बड़े विख्यात बन जाओ, प्रख्यात बन जाओ, तो विद्या ले लो तुम। अब गंगा जी में उसको पकड़ लिया, वो गंगा जी में पकड़ करके
उसको और अन्य नदियों में घुमाते थे। जैसे जादूगर लोग क्या हो जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते, कहीं गुप्त हो जाते, ऐसे उसको पकड़ करके किसी नदी में प्रकट हो जाए। ऐसे कई दिनों तक उसको घुमाया, और वो राजी नहीं हुआ। फिर बाद में लोगों ने बहुत खोजा कि ये कहाँ चला गया। सुबह सुबह स्नान के लिए गया था, उसके तौलिया और चप्पल तो यही दिखाई दे रही, कहीं मर गया लगता है, मरा तो कहीं डेड बॉडी का कोई पता नहीं चल रहा है। खोजा खूब इधर उधर, और फिर कई तांत्रिकों को भी पूछा कि कहाँ पर है ये, कहीं पता नहीं चल रहा है, बताया नहीं। यदि जाना ही था तो कहीं बताना चाहिए था। तो तांत्रिक ने थोड़ा सा देखा अपने सिद्धि से, बोले जिंदा तो है, लेकिन यदि उसको मैं फिर दोबारा वापस ले आऊँ तो मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है, इसलिए मैं उसको नहीं बुला सकता। माता पिता ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, क्या दुर्घटना हो जाएगी ऐसी, क्या आपको मारेंगे वो लोग? ऐसा नहीं बोले, लेकिन मृत्यु होने तक की संभावना तो है। बहुत प्रार्थना की तो उसने कम से कम उसको पीछे आप बुलाने का थोड़ा प्रयास तो कर लिए, जो हो जाएगा देखा जाए। तो उसने कुछ नारियल अभिमंत्रित करके उसके माता पिता को दिया, बोले जाओ ये गंगा जी किनारे खड़े होकर के इस मंत्र का जाप करो, बच्चा आ जाएगा, वो छोड़ देंगे उसको। तो ऐसा ही हुआ। वो बहुत दूर था, ऋषिकेश में था नहीं, मोबाइल से ही बस उधर से मंत्र बोलता गया, इधर कुछ लोग नारियल गंगा जी में खड़ा लेकर हाथ में लेकर खड़ा हुए, तो वो मंत्र बोलते वो लोग लेके आए उसको, एकदम बेहोश हुआ था, पकड़ करके उसको ले आए। 2-3 घंटा तो उसको बेहोश ही था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद उसको थोड़े होश आया, तो बाद में पूछा उसको कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को लोग लेके गए थे, वो कुछ विद्या का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लेकिन मैं तैयार नहीं हुआ, तो मेरे को वो डांटते रहे। बाद में उन्होंने अपने आप मेरे को यहाँ ला के छोड़ दिया। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो कुछ अच्छा विद्या का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं किसी के माध्यम से, योग्य अधिकारी हो तो उसका वो चयन कर लेते हैं। तो वो लड़का फिर उस ऋषि के क्षेत्र में रहा ही नहीं, वहां से फिर वो छोड़ करके चला गया। उसको डर लगा, क्या पता फिर दोबारा आ जाएगा मेरे पास। तो ऐसी घटना अभी भी हो जाती है। और ये देवता लोग और ऋषि सिद्धगण अभी भी अंतरिक्ष में है ही। जैसे ध्रुव तारा में सप्त ऋषि रहते, तो सब लोग हमको देखते हैं, हम सब कर्म के वश में होने के कारण अपने अपने कर्म संस्कार को भोगते हैं। यदि स्वाध्याय का ठीक से पालन कर लेते तो उनका हमारे प्रति ध्यान आकर्षित हो जाता है, तो वे कभी सहायता कर देते हैं। तो ये स्वाध्याय का विशेष लाभ बताया। देवताओं का साक्षात्कार हो जाता है, वो दृष्टिपथ में आकर के मनुष्य के कार्य में सहायक बन जाते हैं। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धि। ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान करने से, ईश्वर प्रणिधान का अर्थ किया था कि समग्र कर्म का ईश्वर में समर्पण कर देना। तो इस ईश्वर प्रणिधान रूप साधन से समाधि की सिद्धि हो जाती है। समाधि कौन सी? जो योग का अंगभूत समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ये एक साधन इतना प्रबल है कि इस एक साधन के अनुष्ठान करने से समाधि की प्राप्ति हो जाती है। फिर बाकी जो साधन है उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं, फिर यम की कोई आवश्यकता नहीं, ना अन्य सत्य आदि की कोई आवश्यकता ही नहीं। ईश्वर प्रणिधान से ही समाधि की सिद्धि हो जाएगी, तो बाकी साधन तो व्यर्थ हो जाएगी। ऐसी कदाचित मन में शंका आएगी, लेकिन पूर्व साधनों का अनुष्ठान करने के बाद ही यह ईश्वर प्रणिधान नाम का जो अंग है वह सिद्ध होता है। वो भी कुछ कुछ अंश में सहायक साधन है ही, तो उसकी सिद्धि होने के बाद ही ईश्वर प्रणिधान रूप साधन सिद्ध होता है।
तो उनका बिल्कुल ही इस ईश्वर प्रणिधान में सहायता नहीं, ऐसा नहीं, वे भी सब साधन सहायक होकर के ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से समाधि के कारण बन जाते हैं। भाष्य में व्यास महर्षि स्पष्ट कर रहे हैं, ईश्वर अर्पित सर्व भावस्य समाधि सिद्धिर यया सर्वम ईप्सितम अविदितम जानाति। ईश्वर अर्पित सर्व भावस्य, जिसने अपने सभी भावों को ईश्वर में समर्पित कर दिया, कायिक वाचिक मानसिक जो भाव है और उनसे होने वाले कर्म है वो ईश्वर में समर्पित करता है, अर्थात ईश्वर को उद्देश्य करके सब करता है। तो ऐसे साधकों के लिए समाधि सिद्धि भवती, समाधि सिद्धि की हो जाती है, समाधि की प्राप्ति होती है। तो समाधि सिद्धि की प्राप्ति होने पर क्या होगा, यया सर्वम ईप्सितम अविदितम जानाति, जिस समाधि सिद्धि के द्वारा वो सभी अभिष्ट पदार्थ को अविदितम यथार्थ रूप से, सच्चे रूप से जानता है। कैसे जानता है, देशांतरे देहांतरे कालांतरे च, अन्य देश में, अन्य शरीरों में और कालांतर में, अर्थात भूत भविष्य आदि अन्य समय में स्थित जो पदार्थ हैं उन सभी पदार्थ को वह ठीक ठीक जान लेता है। तत्वास्य प्रज्ञा यथा भूतम प्रजानाति, तब उस समय इस योगी की जो समाधि प्रज्ञा है वो यथाभूतम यथार्थ स्वरूप जानती है, माने यथार्थ रूप से सभी वस्तुओं का साक्षात्कार कर लेती है, ठीक ठीक सभी वस्तुओं को जान लेती है उसकी बुद्धि। तो ये समाधि सिद्धि का लाभ हो जाता है ईश्वर प्रणिधान से, ये बताया। तो सभी साधन एक दूसरे के पूरक रहते हैं, भले ही एक साधन से ही फल की सिद्धि बताई गई है, लेकिन अन्य साधन निरर्थक नहीं होते, उसके लिए सहायक हो ही जाते हैं। सत्य से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है कह दिया, तो अन्य साधन निरर्थक नहीं, वो भी उसके सहायक हो ही जाते हैं। नाम से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो अन्य साधन निरर्थक है ऐसा नहीं, वो भी सहायक है, हो ही जाते हैं उसमें। ऐसे ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि कहने से अन्य साधन उसके पूरक होते ही है, वो व्यर्थ नहीं होते। इस प्रकार ये नियमों के सिद्धि का निरूपण किया गया। अब इसके बाद जो योग के अंग बताए थे 8, 2 का निरूपण हो गया, अब आसन आदि का निरूपण आगे कर रहे हैं। उक्ता सह सिद्धि भी यम नियमाः आसनादीनि च वक्ष्यामः। अब सिद्धियों के साथ यम नियमादिकों का हमने निरूपण किया है। अब आसनादीनि, आसन आदि जो अंग है उनका भी हम अभी निरूपण कर रहे हैं। तत्र, अब आसन किसको कहते हैं, उस आसन का लक्षण और स्वरूप बता रहे। तत्र स्थिर सुखमासनम, स्थिरम सुखम आसनम। आसन किसको कहते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य सुदीर्घ काल तक निश्चल होकर के बैठ जाता है, सुखपूर्वक बैठ जाता है, उसको आसन कहते हैं। तो क्या स्वरूप है उस आसन का, स्थिरम। आसन स्थिर होता है, उसमें चंचलता नहीं रहती, शरीर की जो क्रियाएं हैं वह नहीं होती है, शरीर पूर्ण रूप से क्रिया रहित होता है, निश्चल होता है। तो निश्चल ऐसे बैठे और दर्द होने लग जाए तो क्या ऐसी स्थिति को, ऐसे पोस्चर को भी आसन कहा जाए, कह रहे नहीं, सुखदम। वो कैसा होना चाहिए, सुखद होना चाहिए, सुख देने वाला भी होना चाहिए ना, तो वही आसन कहा जाएगा। स्थिर हो, सकल चेष्टा कलापों से रहित हो और सुखद हो, वह आसन है। हम जो बैठते हैं किसी भी स्थिति से, तो उसको आसन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उस आसन से स्थिरता प्राप्त नहीं होगी और सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तो उसको आसन नहीं कहा जाए। तो आसन हमारे लिए कौन सा होगा, हमारे लिए वही आसन है जिससे हम सुदीर्घ काल तक बैठ पाते हैं और सुख की अनुभूति होती, वह हमारे लिए आसन है। यद्यपि आसन तो जितने प्राणी है उतने आसन बताए, 84 लाख योनियां हैं तो 84 लाख
आसन भी बताए गए, मनुष्य ही कर लेते। मयूर आसन बताया जाता है। हाँ, कुक्कुट आसन भी है, क्रौंच निषेधन आसन है, हत्ती निषेधन आसन है। ये सब पंछियों के नाम से ही तो ये आसन के नाम बताए गए। तो ये सब आसन होने पर भी सबसे बढ़िया और सुखद आसन दो ही बताए हैं मनुष्य के, एक सिद्धासन और दूसरा पद्मासन। सुखासन ये भी अच्छा आसन है। बाकी आसनों को सिद्ध करने के लिए भी, इसको भी सिद्ध करने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ता है। बाकी आसन भी गुरु से सीखने पड़ते हैं, फिर उसको धीरे धीरे साधना पड़ता है, तभी वो स्थिर हो जाते हैं और सुख देने वाले हो जाते हैं। तो स्थिर और सुख देने वाले को ही आसन कहा जाता है। वो आसन के कुछ नाम व्यास महर्षि यहाँ पर दे रहे हैं, बाकी उसका विशेष ज्ञान आपको घेरन संहिता आदि ग्रंथों से ही प्राप्त करना चाहिए। तद यथा पद्मासनम, वीरासनम, भद्रासनम, स्वस्तिकम, दंडासनम, सोपाश्रयम, पर्यंकासनम, क्रौंच निषूदनम, हस्ति निषूदनम, वृष्ट निषूदनम, समसंस्थानम, स्थिर सुखम, यथा सुखम चित्तेवम आदि। तो पद्मासन आप जानते हैं, पद्मासन दोनों पैरों को ऊपर कर लेना। वीरासन हनुमान जी का ही है, जो हमेशा तत्पर रहते अपने स्वामी के कार्यों में, तो वीरासन है, उसमें मनुष्य बैठ सकता है, उसमें अच्छा रक्त प्रवाह आदि होता है। भद्रासनम स्वस्तिकासन, दंडासन, सोपाश्रय, पर्यंक, इन सब का निरूपण इस व्याख्या में किया हुआ है। जिनके पास से श्रीवास्तव जी की व्याख्या है, उसमें सब इस स्थितियों का वर्णन किया है। समसंस्थानम, स्थिर सुखम यथा सुखम, स्थिर सुख यथा सुख, सुख के अनुसार जो हमारे मन की स्थिति को धारण कर सके, तो ऐसे शरीर के क्रिया को ही आसन कहा जाता है। शरीर की स्थिति को आसन कहा जाता है। अब ये आसन की सिद्धि कैसी होगी, कितने समय तक बैठना पड़ेगा, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? बैठने का प्रयास तो मनुष्य करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पीड़ा शरीर में होती रहती है, या शरीर में हलचल होती रहती है, कोई क्रिया होती है, तब कितने देर तक बैठना चाहिए और कब इस आसन की सिद्धि होगी, इसको आगे स्पष्ट कर रहे 47वें सूत्र में। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति, दो साधन बताए आसन की सिद्धि के लिए। प्रयत्न की शिथिलता हो जाए, माने आसन हमने लगाया, आसन लगाने के बाद शरीर में कोई क्रिया न हो, एक ये अर्थ है। अथवा आसन लगाने से पूर्व काल में हमारे शरीर में कोई क्रिया न हो, उस क्रिया में शिथिलता आनी चाहिए। बहुत पहले कार्य करके आ जाए, शरीर अभी हिलने लगा है और तुरंत आसन लगा दिया, तो आसन की सिद्धि नहीं होगी। आसन लगाने से पूर्व काल में शरीर इंद्रियों में क्रिया नहीं होनी चाहिए, माने कंपन नहीं होना चाहिए, उसमें शिथिलता हो जाए, स्थिर हो जाए। और ये नहीं कर पाए तो फिर अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत शेषनाग को कहते, उस शेषनाग में मन को स्थिर कर लेने से भी आसन की सिद्धि हो जाती। तो दो साधन बताए, शरीर इंद्रियों में जो क्रिया हो रही है वो आसन पूर्व काल में अथवा आसन उत्तर काल में शांत हो जाना, शिथिल हो जाना, अथवा फिर अनंत नाग में चित्त को स्थिर कर देना, इसी से आसन की सिद्धि हो जाती है। भाष्य में समझा रहे हैं, भवति इति वाक्य शेष, तभी आसन की सिद्धि होती है। प्रयत्न उपरमाद सिद्ध्यति आसनम येन न अंगमेजयो भवति, प्रयत्न शांत हो जाने के बाद आसन सिद्ध हो जाता है। वो आसन सिद्ध हो जाने से अंग मेजयो न भवति, शरीर में कफ कपी नहीं होती है।
कई बार बैठते हैं तो लेकिन ऐसे ऐसे कुछ अवयव हिलते रहते हैं ना आदमी के, बैठे बैठे वो स्वाभाविक क्रिया होती रहती है। कई बार हाथ से पकड़ लेते तो भी वो हिलता ही रहता है, आदत पड़ी रहती है किसी ऐसा चलता है, तो उससे एकाग्र नहीं हो पाएगा। शरीर एक बार जहां बिठा दिया तो घड़े की तरह बस शांत होकर के बैठना चाहिए, शरीर में कंपन नहीं होना चाहिए, मेरुदंड सीधा करके ऐसा बैठना चाहिए, नहीं तो कुबड़ निकल जाएगा। अभी से ऐसा बैठेंगे तो फिर बुढ़ापे में क्या हो जाएगा, पूरी कमान बन जाएगी। इसलिए मेरुदंड सीधा करके श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण ग्रहण करने का सामर्थ्य भी श्रवण इंद्रिय में अधिक आता है मेरुदंड सीधा करके श्रवण करने से। ये तो ये श्रवण शक्ति थोड़ी कम हो जाती कहते, ये मेरुदंड को टेढ़ा कर देने से। शरीर में कंपन नहीं होता है यदि हम देह इंद्रिय आदि के क्रिया को शांत कर देते। आसन लगाने से पहले शरीर चेष्टाओं से निवृत्त होकर के ही कुछ समय ऐसा स्थिर रहे, फिर उसके बाद आसन लगाए, तो सुखद आसन लगेगा। एकदम कहीं दौड़ करके आए, कुछ काम करके आए और आसन लगा दिए तो कहीं नस आदि चढ़ने की, घुटनों आदि में दर्द होने की संभावना रहती। जब दर्द होने लग जाता तब आसन नहीं लगाना चाहिए। कई लोग बड़े हठी रहते, किसी महात्मा ने सुना कि बोले 3 घंटा जब आसन लगाएंगे ना तब फिर आसन सिद्ध होगा। अब वो जबरदस्ती से बैठे रहते आसन, अब कोई आसन पर ही नहीं बैठ सकते 3-3 घंटे तक बैठे रहते थे, उठते नहीं, अब कुर्सी पर ही बैठना पड़ेगा, नीचे ऐसे नहीं बैठ सकते। बहुत हठ पूर्वक किया ना पहले, घुटने में दर्द ज्यादा शुरू हो गया, तो ऐसा हठ पूर्वक भी नहीं लगाना चाहिए। जितने समय तक हम बैठ पाए बैठे, नहीं तो अलग अलग चेंज करते रहे, उसमें क्या, जबरदस्ती से नहीं लगाना चाहिए, उसमें शरीर में और विकार जो है पैदा हो जाते हैं। इसमें कितना दर्द हो जाता है, ठीक से पोस्चर न लगा हो, बैठने के लिए आसन ठीक न हो तो 1 घंटे बाद चलना बड़ा कठिन हो जाता है, दर्द होने लग जाता है। तो जब तक दर्द नहीं होता तब तक उसी स्थिति पर बैठना चाहिए, दर्द होने लगा तो चेंज करना चाहिए। तो ऐसे मनुष्य के शरीर के अंदर फिर वेदना नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, जबरदस्ती से करने से पीड़ा हो जाती। अनंते वा समापन्नम चित्तम आसनम निर्वर्तयति, अथवा अनंत नाग में चित्त समासक्त हो जाता है, लग जाता है। जैसे शेष भगवान अपने फणों पर पृथ्वी को धारण करके रखे, वो यदि थोड़े इधर उधर हिलेगे तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, डगमगा जाएगी। तो चित्त इस प्रकार चिंतन करता है कि शेष भगवान जैसे अपने फणों पर पृथ्वी को धारण करके रखे हैं, तो इसी प्रकार मेरे को भी अपने शरीर में स्थिरता धारण करनी चाहिए। ऐसा शेष भगवान का चिंतन करते हुए उनमें चित्त को स्थापित कर देता है, तो आसन की सिद्धि हो जाती है। चलो ठीक है, आसन की सिद्धि हो जाएगी, लेकिन आसन की सिद्धि से क्या लाभ होगा, उस लाभ को अभी आगे 48वें श्लोक में सूत्र में स्पष्ट कर रहे। ततो द्वंद्वान अभिघातः ततः, आसन की सिद्धि हो जाने पर पहले यम नियम की सिद्धि करना है, फिर आसन की सिद्धि करना है। तो आसन की सिद्धि हो जाने पर द्वंद्वान अभिघातः, द्वंद्व से व्यक्ति पीड़ित नहीं होता है। बहुत प्रकार के द्वंद्व है, शीतोष्ण आदि यह द्वंद्व है, सुख दुख आदि जो द्वंद्व है, शुद्ध पिपासा आदि द्वंद्व है, इनसे वो पीड़ित नहीं होता है, इनसे वो दुखी नहीं होता। शीतोष्ण आदि भीर द्वंद्व आसन जयात नाभिभूयते, शीतोष्ण आदि जो द्वंद्व है उन द्वंद्व से आसन जय होने के कारण पीड़ित नहीं होता है। शीतोष्ण आदि जो है उसको प्रभावित नहीं करते, ठंडी आदि नहीं लगती ऐसा नहीं, ठंडी आदि तो लग जाती है लेकिन वो उससे कष्ट नहीं होता, दुखी नहीं होता। ये आसन की सिद्धि प्राप्त होने पर यह लाभ होता है। यम नियम आसन। अब आ रहा है प्राणायाम। प्राणायाम किसको कहते हैं,
तो ये 4 प्रकार का प्राणायाम बताया गया है, उसका विवेचन आगे कर रहे हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। उसके होने पर, तस्मिन् सति का अर्थ उसके होने पर, श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद, श्वास और प्रश्वास के गति का विच्छेद करने को प्राणायाम कहते हैं। आसनजय होने पर, मतलब किसी ना किसी आसन पर बैठ करके ही प्राणायाम करना चाहिए। चलते चलते यदि कोई प्राणायाम करता है तो उससे शरीर में कई विकृति पैदा होकर के बीमारियां पैदा हो सकती, मानसिक रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए बिना आसन सिद्ध किए श्वास को रोकना छोड़ना आदि प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तस्मिन् सति इसलिए विशेषण दे रहे प्राणायाम का, आसन के सिद्ध होने पर ही, या किसी आसन में बैठ करके ही प्राणायाम करें, चलते फिरते न करें। थोड़ा कई श्वास रोक लिया फिर छोड़ दिया प्राण को एक्टिव करने के, वो बात अलग है। लेकिन कुछ ऐसी विशिष्ट रेचक, कुंभक, पूरक, और रेचक कुंभक के बिना जो लगाया जाता है चतुर्थ कुंभक, वो बिना आसन से लगा दिया जाए तो उसका परिणाम विकृत हो सकता है। तो श्वास की गति और प्रश्वास की गति। श्वास किसको कहते हैं? अंतर हवा को लेने को श्वास कहते हैं और बाहर छोड़ने को प्रश्वास कहते हैं। तो बाहर यदि गति को रोक दिया तो उसको हम क्या कहते हैं? बाह्य कुंभक। और अंदर यदि प्राण के गति को, वायु को गति को रोक दिया उसको कहते हैं अंतः। बाहर से अंदर हवा ली तो उसको हम रेचक कहते हैं, और अंदर से बाहर हवा छोड़ दिए तो उसको पूरक कहेंगे। हाँ, बाहर से अंदर ले तो उसको पूरक कहेंगे, और अंदर की हवा बाहर छोड़ेंगे तो उसको रेचक कहेंगे। तो इसमें प्राणायाम वस्तुतः 4 प्रकार का है, तीनों को एक मिला करके कहते हैं, रेचक, पूरक और कुंभक, ये एक प्राणायाम ऐसा कहते हैं। वस्तुतः 3 प्राणायाम है, और इन के बिना, रेचक पूरक के बिना जो एक प्राणायाम किया जाता है उसको चतुर्थ कुंभक कहा जाता है। इस प्रकार 4 प्रकार के प्राणायाम है। इन वायुओं का सम्यक प्रकार से अभ्यास कर लेना, इसी को प्राणायाम कहा जाता है। 4 प्रकार का प्राणायाम है, एक नाम से उसको लोक में कहा जाता है। तो श्वास की गति विच्छेद और प्रश्वास की गति विच्छेद को प्राणायाम कहा जाता है, प्राण का अभ्यास कहा जाता है। प्राणायामम परमम बलम, प्राणायाम श्रेष्ठ बल कहा गया है सभी बलों में। सति आसन जय बाह्यस्य वायुराचमनम श्वास, आसन जय होने पर बाह्य वायु का आचमन कर लेना, माने ग्रहण कर लेना, इसको कहते श्वास। कोष्ठस्य वायु निस्सारणम प्रश्वास, पेट के अंदर स्थित वायु, कोष्ठ कहते पेट को, उसमें स्थित वायु का बाहर निकाल लेना, इसको प्रश्वास कहते। तयोर गति विच्छेद, उन दोनों के गति विच्छेद को, अर्थात उभयाभाव को, बाहर का श्वास नहीं लिया तो उसको क्या कहेंगे? अंत कुंभ कहेंगे। और अंत का जो प्राण है वो बाहर नहीं लिया तो बाह्य कुंभक। अंदर का प्राण अंदर ही रखा अंदर कुंभक, बाहर का प्राण बाहर ही रखा तो बाह्य कुंभक। तो दोनों के गति विच्छेद को उभय अभाव प्राणायाम, दोनों के अभाव को एक साथ कर देना, इसको प्राणायाम कहते। तो अंत कुंभ, बाह्य कुंभक और एक चतुर्थ कुंभक होता है, उसका वर्णन आगे करेंगे। तो प्राणायाम कैसा होता है उसका स्वरूप अब आगे स्पष्ट कर रहे हैं, उसका विचार हम कल के कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति।